यूपी की राजनीति में शह और मात का खेल लगातार जारी है। जहां कभी भाजपा राष्ट्रपति चुनाव में आदिवासी मुद्दे पर सपा के पीछे लगी हुई थी, तो वहीं अब सपा ने एमएलसी चुनाव में आदिवासी उम्मीदवार उतारकर भाजपा को घेरने की कोशिश की है। एमएलसी की 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में जहां भाजपा ने धर्मेंद्र सेंथवार और निर्मला पासवान को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने आदिवासी समाज से आने वाली कीर्ति कोल को मैदान में उतार दिया है। ऐसे में सपा ने कीर्ति कोल को मैदान में उतारकर भाजपा को आदिवासी मुद्दे पर अब लपेट लिया है। लेकिन सपा के सियासी दाव को लेकर जब हमने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से सवाल पूछा, तो उन्होंने सपा पर तंज कसते हुए प्रश्न कर डाला कि जब जीतने की क्षमता थी तब किसी आदिवासी, दलित, वंचित को लड़ाते। इसी के साथ केशव प्रसाद ने फिर से अखिलेश को भगवान से सद्बुद्धि देने की बात कह डाली। कीर्ति को उतारा है जो आदिवासी चेहरा है। पहले द्रौपदी मुर्मू को लेकर कहा जा रहा था कि सपोर्ट नहीं किया। समाजवादी पार्टी का चरित्र अगर ऐसा होता तो जब उनके पास जीतने की क्षमता थी तब वह किसी आदिवासी को, किसी दलित को, किसी ऐसे वंचित को लड़ाने का काम करते। जब हारना तय है तब उस समय ऐसा करना, यह उनको मैंने कल कहा था भगवान उनको सद्बुद्धि दे, लेकिन अभी भगवान सद्बुद्धि नहीं दे रहे हैं। वहीं आदिवासी मुद्दे पर जब हमने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से पूछा, तो उन्होंने इसे सपा की अखबारों में छपने की टेक्निक बता दिया और कहा कि सपा अब घड़ियाली आंसू बहा रही है। केवल दिखावे की राजनीति करती है, वो घड़ियाली आंसू बहाते हैं। समाजवादी पार्टी को जो 2 सीटें फुल फ्लैश उनको पिछले कुछ दिनों पहले मिलने वाली थी, उसमें तो उन्होंने नहीं दिया। उसमें केवल उनको परिवार और अपनी टीम याद आती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी समाज के वंचित वर्ग को मुख्य धारा में लाना चाहती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब आदिवासी बहन को देश की सर्वोच्च कुर्सी पर बैठाने का काम किया, तो समाजवादी पार्टी ने ये घड़ियाली आंसू बहाकर सिर्फ लोगों को गुमराह करने का असफल प्रयास किया है। वो जानते हैं कि चुनाव में वो समाजवादी पार्टी कहीं टिकने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से दोनों सीटों पर चुनाव जीतेगी। सवाल आपको क्यों लगता है कि समाजवादी पार्टी ने इनको उतारा होगा ट्राइबल फेस? केवल अखबार की सुर्खियां बनने के लिए। वो जानते हैं कि चुनाव वो हारेंगे। समाजवादी पार्टी का कोई अस्तित्व प्रदेश में नहीं बचा है, पूरी तरह से समाप्त होने के कगार पर है। आपस में कलह मची हुई है, विधायकों की संख्या नहीं है, केवल अखबार में छपाने के लिए। यदि उनको वास्तव में किसी आदिवासी बहन को भेजना होता तो पिछले दिनों उनके पास 2 सीटें थी, उसमें भेज देते। किसने रोका था आपको? तो पदयात्रा भी निकाल रहे हैं, खुद भी निकाल। पूरी तरह से समाप्त होने के कगार पर है। ऐसे लोगों को चर्चा करके क्यों आप सुर्खियां उनको देना चाहते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथ मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी तंज कसा है और कहा है कि केवल सुर्खियां बटोरने के लिए समाजवादी पार्टी ने ट्राइबल फेस कैंडिडेट दिया है। कैमरामैन नीरज के साथ समर श्रीवास्तव, यूपी तक। बता दें कि 1 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी के दोनों उम्मीदवारों के साथ ही समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार कीर्ति कोल ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। अब चुनाव की बात करें तो 4 अगस्त तक तीनों उम्मीदवारों में से कोई भी अपना नाम वापस ले सकता है और इन दोनों सीटों के लिए 11 अगस्त को वोट डाले जाएंगे। अब देखना होगा कि इस राजनीतिक उठापटक में आदिवासी मुद्दे पर क्या कुछ नया देखने को मिलता है। तब तक यूपी की हर खबर को देखने के लिए देखते रहिए यूपी तक।